वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने इस कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े थे। तो बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है और कहा है सर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ में आ गई हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है उनको अप्लाई कैसे करना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर वंस अगेन कुछ बहुत ही जो सिंपल एग्जाम्पल्स है जहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है वो लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये तीन तरह से पूछे जाते हैं। शो दैट 24 डिवाइड्स 5 रेज़ टू द पावर 48 माइनस 1, ठीक है। और फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 रेज़ टू द पावर 35 इज डिवाइडेड बाय 13 और 16 रेज़ टू द पावर 53 इज डिवाइडेड बाय 7। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इन दोनों क्वेश्चन में। और इधर भी जो रिमाइंडर है वो 1 है, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो जो कॉन्ग्रुएंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू शो दैट 24 डिवाइड्स 5 रेज़ टू द पावर 48 माइनस 1, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे 24 डिवाइड्स 5 रेज़ टू द पावर 48 माइनस 1, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है 5 रेज़ टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपको ये पता चले कि जो 24 है ये इसको डिवाइड करेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। देखिए जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन वो क्या बताती है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए और बी का डिफरेंस है इसको एम डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉपर्टी आती है सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी वो यूज़ करूँगा। रिफ्लेक्सिविटी बताता है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ए माइनस ए को m डिवाइड करता है, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी से हम शुरू करेंगे। 5 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24। अगर ये हमने प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी अगर मैं इधर 5 ले रहा हूँ, इट इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 24। यहाँ से शुरू करना है। कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम ऐसे ही शुरू करेंगे उसको, जब भी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है या फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो अब देखो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 24। मतलब क्या है कि जो 5 माइनस 5 है उसको 24 डिवाइड करेगा। 24 डिवाइड बिल्कुल करेगा। 24 5 माइनस 5 हो गया 0। देखो 24 से 0 डिवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है, ये हमें पता है। तो फिलहाल हम ये तो नहीं लिखने वाले, आपने क्या करना है सिर्फ इतना सा लिखना है। एंड आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, 5 की पावर 48 तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी वो यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या था कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो देन इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो देन a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉडुलो m। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। यानी अगर हम इधर पावर n ले रहे हैं तो उस तरह भी आप पावर n ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पावर किस तरह से लेंगे तो वो डिपेंड करेगा 5 की पावर और इसके ऊपर, इधर जिससे हम डिवाइड करें 24। यानी 5 की कुछ ऐसी पावर लो, 5 की पावर ऐसी लेना है आपको यहाँ पर जिससे कि ये 24 के नज़दीक जाए। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 24 के नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले मैं क्या करूँगा, टेक नाउ इसका स्क्वायर किया इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 का स्क्वायर मॉडुलो 24, है ना। देखो 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25 मॉड 24। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 के स्क्वायर को। मान लो अगर यहाँ पर ये 124 होता, मान लो अगर यहाँ पर ये 124 हो तो मैं 5 का क्यूब लेता है यहाँ पर, क्योंकि 5 5 25 5 125, तो ये 124 के नज़दीक चला जाता। और ऐसा क्यों करता मैं, पहले देखो ये 24 5 की पावर 5 का स्क्वायर लिया हमने 25 आया, 24 के नज़दीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इससे इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 25 डिवाइड बाय 24 इज 1 मॉडुलो 24। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख सकता हूँ, एक और प्रॉपर्टी थी, कौन सी, ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंगली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो अगर m है और b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ये दोनों आपस में a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो देन a इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। तो मैं a को ऐसे लिख सकता हूं। तो वही बात यहां पर है, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो
24, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24। तो देखो ये ए है, मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो, ये ध्यान से समझना है 24, ठीक है। इधर 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी क्या बताती है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 24, B is congruent to C modulo 24, तो then A is congruent to C modulo 24, यानी A है 25, यानी 5 की पावर 2 is congruent to 1 modulo 24। ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इधर प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन है, आप यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करो, जो बचा उसको यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अब देखो जैसे 1 आ जाता है तो हम किसी भी पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, अब देखो 5 की पावर 2 हो गया था, इसके इक्वल 1 मॉडुलो 24, 1 मॉडुलो 24। अब हमें क्या चाहिए, 48 चाहिए पावर। तो 2 की पावर कितना लूँ मैं, 48 आए 24, 2 24 आर 48, तो इधर भी 24 ले लो, क्योंकि 1 की पावर 24 इज 1, तो 5 रेज टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24, ये बन जाएगा। 5 रेज टू द पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24। इट मीन्स यहाँ पर जो 524 है वो क्या करता है, 5 रेज टू द पावर 48 माइनस 1 को डिवाइड करता है और ये प्रूव हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली जो अगला क्वेश्चन वो भी ऐसे ही करना है। देखिए 11 की पावर 35 इज डिविजिबल बाय 13। जब इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ओके, वंस अगेन हम वैसे ही करेंगे, टेक बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली वैसे चलेंगे। टेक 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 13, क्योंकि 13 से इसको डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं थोड़े बड़े स्टेप से करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे भी जाएगा। ओके, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 13। यहां पर देखिए 11 13 के नजदीक आप सीधा ही इसको इससे डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पहले स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब लो, लेकिन 13 के नजदीक है 11 तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में माइनस या फिर डिवाइड करो। 11 को 13 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव का रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 13 1 13, तो 11 माइनस 13 इज माइनस का 2 मॉडुलो 13। ये है पहला स्टेप। और ये हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर ट्रांजिटिविटी से हम ये लिख सकते हैं। अगला 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 8 आएगा, 2 का क्यूब करूँ, सॉरी अगर मैं 2 का अब 13 के नज़दीक ले जा रहा हूँ, 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 8 आएगा, और 2 का अगर मैं फोर्थ पावर लेता हूँ तो 16 आएगा, तो 3 उस तरह से बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मालूम मैं इसका 11 की पावर में 3 लेता हूँ, माइनस 2 की पावर 3 मॉड 13 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया 8 मॉड 13 एंड नाउ 11 की पावर 3 8 मॉड 13। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे वंस अगेन 8 डिवाइड बाय 8 को 13 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, वंस अगेन इट विल बी माइनस का 5 मॉडुलो 13। 11 की पावर 3 हो गया इसकी इक्वल। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इधर देखना है, इसको इससे डिवाइड करते रहो, यहाँ पे लिखते रहो। ठीक है, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिखो। नेगेटिव भी बचता रिमाइंडर। देखो अगर ये नंबर 13 से छोटा तो नेगेटिव का रिमाइंडर, अगर ये नंबर 13 से बड़ा तो पॉजिटिव का रिमाइंडर आएगा। बेशक आपने देखना 8 को डिवाइड करूंगा 13 से, 13 1 13, क्या बचा, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 13 1 13 सॉरी 13 1 13, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। एंड नाउ 11 की पावर 13 ये हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 13 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी माइनस का 1 आएगा। फिर से देखते हैं, 11 का क्यूब था, मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ 25 आ जाएगा मॉड 13, यानी दिस इंप्लाइज 11 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड 13। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, 25 को 13 से डिवाइड करूंगा, 13 1 13, 13 2 26, 26 है तो इसका मतलब माइनस का 1। यहाँ पर जो माइनस 1 क्या रिमाइंडर बचेगा अगर मैं 13 से 25 को डिवाइड करूंगा। क्लियर, या 11 की पावर 6 आ गया इसके इक्वल। ओके, नाउ आपको चाहिए 11 की पावर 35। अगर 11 की पावर 35 लेना है तो 11 की 6 का टेबल पढ़ो, 6 5 30 होगा। टेक 5 बोथ साइड, माइनस 1 की पावर 5 मॉड 13। जो मैं ये पावर ले रहा हूँ बोथ साइड, ये आपको पता लग गया होगा कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ। जो ये पावर ले रहा हूँ ये इस प्रॉपर्टी की वजह से, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो अगर मैं इस तरफ एन ले रहा हूँ तो इस तरफ भी एन लेना पड़ेगा। इधर 5 ले रहा हूँ इधर भी 5, इधर 6 ले रहा हूँ इधर भी 6 लेना पड़ेगा। एक्जैक्टली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे मैंने इधर 5 लिया तो आपको इधर भी 5 लेना पड़ेगा। देखो 11 की पावर 30 तो हो गया अभी, और इट विल बी माइनस का 1 मॉड 13 आ चुका है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि 35 बनाना है,
तो 11 की पावर 30 तो आ गया, 35 नहीं आया, तो 30 11 की पावर 30 यहाँ है और हमने 35 बनाना, तो 3 वाला ले लेते हैं, 11 की पावर 3 33 हो गया और 2 बार इसको लेता हूँ 34 35, यानी बेस कॉमन पावर ऐड वाली सिचुएशन। अब देखो आपने यहाँ से क्या करना है, 11 की पावर 30 तो आ गया था, एक तो ये चाहिए आपको, एक चाहिए 11 की पावर 3 क्योंकि 35 बनाना है, 11 की पावर 30 11 की पावर 3 फिर 11 की पावर 1 34 हो गया और 11 की पावर 1 2 बार लेना, 11 की पावर 1 ये 11 की पावर 1 11 की पावर 1 11 की पावर 3 ये लेना है, क्योंकि बेस कॉमन करोगे पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना 11 की पावर 30, ये सारी वैल्यूज आपने निकाली होगी पहले से, वो वैल्यू इधर लेना जरूरी नहीं। अगर मान लो 11 की पावर 3 की बजाय आप 11 की पावर 1 11 की पावर ले लो 5 11 की पावर 1 ले लो 5 टाइम, ठीक है, तभी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबल है 11 की पावर 3, मान लो अगर 11 की पावर 4 अवेलेबल होता है यहाँ पे, तो मैं 11 की पावर 4 लेता और 11 की पावर 1 लेता, ठीक है, 35 बनाना था इसलिए, तो देखो ये 35 हो गया, 11 की पावर 35 तो हो गया अभी कॉन्ग्रुएंस। लेकिन अब देखो 11 की पावर 30 का रिमाइंडर क्या आया था -1 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3 का रिमाइंडर क्या आया था, देखो 11 की पावर 3 का रिमाइंडर आया था -5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 का रिमाइंडर आया था -2 और अगले का भी -2 आया था और पीछे आप लिखेंगे मोड 13 लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखो 11 की पावर जो 35 है ये किसकी को लाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में 4 माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा, 5 टू द 10 टू द 20 मोड 13 आ रहा है, 20 है 13 से बड़ा, 20 है 13 से बड़ा, तो देखिए ये आ रहा है 11 की पावर 35 मॉडुलो 20 सॉरी कॉन्ग्रुएंट 20 मॉड 13। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखिए 11 की पावर 35 आ गया, इस कॉन्ग्रुएंट 13 से इसको डिवाइड करो, 13 से जब आप 20 को डिवाइड करेंगे, सॉरी यस 13 से आप जब 20 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट कितना आएगा 7 मॉड 13, तो ये रहेगा रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 7, रिमाइंडर आएगा 7, यानी आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 13 डिवाइड 11 रेज़ टू द पावर 35 - 7। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर पावर हो सकता है 11 के बाद 350 11 के बाद 540, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। और अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है 16 रेज़ टू द पावर 53 इज डिविजिबल बाय 7, इसको भी ट्राई करते हैं। ओके इज डिविजिबल बाय 7, इसको 7 से डिवाइड करना, ओके मॉडुलो यहाँ पे 7 आ गया, तो वंस अगेन सॉल्यूशन हम वैसे का वैसा ही करेंगे। थर्ड का सॉल्यूशन है 16 रेज़ टू द पावर 53 इज डिविजिबल बाय 7, कैसे करेंगे, टेक 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉडुलो 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए 16 7 से बड़ा, तो यहाँ पर फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी वो लगा लो कि 16 को 7 से डिवाइड कर दो, भाई कर दो डिवाइड, कितना बचेगा 16, यहाँ पर बचेगा कितना, जब 16 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बचेगा 9 क्यों 2 मॉड 7, डायरेक्टली आपके पास 2 बच जाएगा 2 मॉड 7, क्योंकि 7 बन जाए 7 2 जार 14, तो 16 - 14 इज 2 आपके पास आ गया। अगला स्टेप क्या चाहिए, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो 2 की पावर क्या लो 7 के नजदीक आए, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, यानी 2 की पावर आपको 3 चाहिए, तो टेक यू बोथ साइड मॉड 7, मैंने क्या बोला 2 की पावर 7 के नजदीक, 2 की पावर 2 को 3 टाइम करो 8 आ जाएगा। अब देखो 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ 1 आ जाएगा मॉड 7, ये बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ही 1 आ जाता है तो हम ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन, इस केस में ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। अब आपको क्या करना, सिर्फ 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही आएगा ना, तो आपको क्या करना, ऊपर 53 लाना है, तो 16 की पावर 3 है, तो 53 के नज़दीक 17 होता है, 17 3 जार 51, और 1 की पावर भी 17 ले लो, मॉड कितना आ जाएगा जी 7, देखो तो 16 की पावर 51 हो गया कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 17 रहेगा मॉड 7। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है जो इन दो क्वेश्चन में यूज हुई थी, ठीक है। अभी मैं वो प्रॉपर्टीज आपको बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए हमें चाहिए 16 की पावर 53, तो 53 के लिए 51 तो है, 52 53 आपको 2 16 और ये 2 16 की पावर 2 कहीं नहीं है, तो 16 की पावर 1 ले लेते हैं, तो 16 की पावर 15 तो है, आपको क्या करना है 16 की पावर 1 और 16 की पावर 1 ले लो। अब देखिए इसके लिए 16 की पावर 15 के लिए रिमाइंडर था 1, 16 की पावर 1 के लिए रिमाइंडर था 2, अगले के लिए भी था रिमाइंडर 2, है ना। 16 की पावर 1 के लिए रिमाइंडर 2 था, देखो 16 की पावर 1 के लिए रिमाइंडर 2 था, 16 की पावर 1 के लिए फिर से रिमाइंडर 2 आएगा, मॉडुलो आएगा जी 7, एंड फाइनली इट विल बी 16 की पावर
It is 51. 51 plus 1 plus 1 53 is always congruent to 2 2s are 4 modulo 7. तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा इस केस में दैट विल बी 4. और हम क्या लिख सकते हैं, कि जो 7 है इट डिवाइड 16 रेज टू द पावर 53 माइनस 4. ठीक है, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 4 आ रहा है, यहाँ पर 7 से छोटा आना चाहिए रिमाइंडर. नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव में लेंगे आप रिमाइंडर. तो ये थे सॉल्यूशन उन सभी क्वेश्चंस के जो कॉन्करेंसी से रिलेटेड थे, और ये बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस थे जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे. और सिर्फ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी यूज होगी, ट्रांजिटिविटी यूज हो रही है, और वो a रेज टू द पावर n इज कॉन्करेंट टू b रेज टू द पावर n मॉडुलो m वाली जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है. आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अपने लेवल पे, तभी जाके आपको ये क्वेश्चंस आएंगे. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना यूज टू हो जाएंगे आप इन क्वेश्चंस के लिए, और आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे. तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो प्रॉब्लम भेज सकते हैं कॉन्करेंसी से रिलेटेड, या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा. तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.